Assalamu alaikum students. Dear students, today the topic which we are going to study is the exothermic reactions. Energy changes in chemical reaction. जी स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने भी केमिकल रिएक्शंस स्टडी किए हैं आपने देखा है कि इसमें डिफरेंट रिएक्शंस हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनके अंदर हमने कहा कि रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, बर्निंग पढ़ा. इन सब में क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में. अब होता ये है कि इसके अंदर या तो ये सब्सटेंस अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करते हैं या ये अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो the change in the energy of a substance take place by absorbing or releasing heat or light. On the basis of these two types के reactions होते हैं, exothermic and endothermic. Exo means outside and therms mean heat. ऐसे reactions जो कि अपने अंदर से heat जो है वो environment में दें या अपने अंदर से release करें, उन reactions को हम कहते हैं exothermic reactions. जब भी हम उन्हें burn करेंगे तो उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें हीट एनर्जी मिलेगी. इस तरीके से आप देखिए कि आपने अगर कभी कोला जो है कोल उसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको उसमें से क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलती है. तो ऐसे रिएक्शंस जो अपने अंदर से हीट एनर्जी देते हैं टू दी सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. बर्निंग जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. इसमें हम बर्निंग में लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो मवाद होता है या वो जो कि ज़मीन पे बरिड हुआ होता है जिसको हम कहते हैं बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. और फ्यूल्स होते हैं ईंधन. अब ज़मीन से वो कौन से ईंधन निकलते हैं? ऑयल है, कोयला है, नेचुरल गैस है. जब भी आप इन्हें बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या होगा, ये अपने अंदर से हीट रिलीज़ करेंगे. फायर वर्कआउट आल्सो द एग्जांपल ऑफ फायर वर्कआउट क्या होता है, आतिशबाजी. ये जो आपने अक्सर देखा है मैरिजेस में या इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए जो हम यूज़ होता है या 14 अगस्त में को होता है. आपने देखा होगा मीनार पाकिस्तान के पास. तो ये आतिशबाजी का जो मुजाहरा हो रहा होता है तो ये भी क्या होता है, फायर वर्क होता है. फायर वर्क इसको कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि हीट जो है वो रिलीज़ होती है इसके अंदर से. तो ऐसे वो रिएक्शंस, ऐसे वो फ्यूल्स जब वो बर्न हो, इसी तरीके से आप देखिए जब कोयला बर्न होता है, जब कोयला है, जो कोयला जो है वो केमिकली क्या कहलाता है, कार्बन. जब भी आप उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगी तो उसके अंदर से हीट पैदा होती है. आप देखें हीट रिलीज़ होती है. इसी तरीके से जो मीथेन है, मीथेन क्या थी, नेचुरल गैस CH4 जिसका फार्मूला है. जब भी हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है, साथ वाटर वेपर्स और साथ हीट रिलीज़ होती है. जिस तरह आप देखिए हीटर जो आप विंटर सीजन में लगाते हैं अपने घर में तो उससे क्या होता है, आपका पूरा घर हीटअप हो जाता है. तो ये हीट रिलीज़ करता है. सिमिलरली लास्ट है आपके पास, जब ये आयरन को सल्फ़र से रिएक्ट करेंगे तो वो भी आपके साथ वो भी क्या करेगा, अपने अंदर से हीट रिलीज़ करेगा. तो ऐसे ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो कि जब भी हम ये वो सब्सटेंसेस हैं, देखिए कार्बन है, मीथेन है, आयरन है, जब भी आप इन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो हीट करें, बर्न करें तो ये जब भी अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ जो है हमारे पास क्या रिलीज़ हो रहा है, हमें मिल रहा है, हीट मिल रहा है. अब आपके पास एक एक्टिविटी है आपकी बुक में 5.5 स्टूडेंट्स. इसमें इन्होंने किया क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक स्टोन बड़ा वाइट कलर का नज़र आ रहा है पिक्चर में. उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि चूना होता है. ठीक है. इसको हमने पाउडर फॉर्म में लेके वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है CaO. जब भी हम इसे लेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में लेके वाटर के साथ हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्ट करवाएंगे. जब हम इसे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा और हीट रिलीज़ होगी. हीट कैसे रिलीज़ होगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नीचे आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने पाउडर फॉर्म और पानी शामिल करके और ब्रश पड़ा हुआ है. चूना जो है पहले वक्तों में और आज भी अक्सर स्कूल ये हाउसेस में पेंट के तौर पे यूज़ होता है. इससे चूना किया जाता है पेंट के तौर पे वॉल्स पे. तो जब भी हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जब हम इसकी वॉल को हाथ, जो बीकर है उसको अगर हम साइड से टच करें आफ्टर 20-30 सेकेंड्स तो आपको वार्म फीलिंग आएगी और उससे पता चलेगा कि अपने अंदर से हीट रिलीज़ कर रहा है. इस बेसिस पे हम इसको कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. मीन्स कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपके पास प्रोडक्ट पे, प्लस हीट रिलीज़ हुई. तो ये क्या बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन.